रिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। रिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो आपके घर का मामला है, आपकी दादी और चाचा आपके पिता को लेके गए, इसमें ये क्या करें? नहीं, हमने तो सपा के ऊपर आरोप लगाया ही नहीं है। क्या आरोप है आपका फिर? किस पर आरोप लगा रही हैं आप? मैं अपने चाचा जी से कहना चाहती हूँ कि वो हमारे पापा को जबरन लखनऊ ले गए हैं, बिना हमारी जानकारी। हमारे घर वालों को किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपने किस आधार पर कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, ये कहा आपने? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो ये आपका हमें सूत्रों से पता लगा है। जी बोलिए। हमें सूत्रों से पता लगा है कि वह सपा में उनको ज्वाइन करवाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके पिता फैसला लेंगे, और अगर आपके पिता की आपके चाचा से नहीं बनती है। की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, उनका 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 ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तो आपकी दादी की भी नहीं ना बनती वे है? बातचीत कर सकते हैं। आपकी दादी की भी नहीं बनती है आपके पिता से? वो भी ऐसा गलत फैसला ले लेंगी अपने बेटे के साथ, जैसा आप कह रही हैं उसके मुताबिक? मेरे पिताजी की जो 25 वर्ष की राजनीति है, वो इन्होंने समाजवादियों के खिलाफ की है। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपकी दादी क्यों जबरन ले जा रही हैं आपके पिता को? हेलो जी रिया, आपकी दादी आपके पिता को, जो विधायक हैं, उनको जबरन क्यों ले जा रही हैं सपा ज्वाइन कराने? उनके छोटे बेटे के मुंह में आपने मेरी दादी जी को पता है कि मेरे पिताजी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। वह स्थिति में नहीं है, वह बोल नहीं सकते हैं, वह लिख नहीं सकते हैं। रिया, जब आपके पिता चुनाव नहीं लड़ सकते जैसा आप कह रही हैं, तो फिर उनको आपकी दादी सपा क्यों ज्वाइन कराएंगी? कुछ तो मोटिव होगा उसके पीछे। मेरे पिताजी का चेहरा इस्तेमाल करके अपने छोटे बेटे को लाभ देने के लिए आप कह रही हैं आपके चाचा सपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? रिचा, आप कह रही हैं कि आपके चाचा चुनाव लड़ सकते हैं सपा से आपके पिता के चेहरे के साथ, ये कह रही हैं आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिया, आप कह रही हैं आपके चाचा चुनाव लड़ सकते हैं आपके पिता के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए, ये आप कह रही हैं समाजवादी पार्टी से? उनकी ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी। ठीक है, क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं? क्या आप भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, और मैं उन पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। क्या अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है? मतलब सीधा सवाल ये कि अगर आपके पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या आप भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, और मैं उनकी असली उत्तराधिकारी भी हूं, और उनकी विरासत संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। ठीक है, लेकिन रिया, ये सवाल अभी भी मेरे जहन में और हर किसी के जहन में कि आखिर जबरन कैसे उठा के ले जाएंगे? आपके चाचा से हो सकता है आपके पिता की नहीं बनती हो, आपकी दादी जबरन उठा के ले गई आपके पिता को। ये जो चीज है वो हमारे परिवार की है, और इसको जो बाहर के लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझाइए ना। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादी आपकी कैसे उठा के ले जा सकती हैं आपके पिता को, जरा बताइए। और क्या आपने 112 पर कॉल किया? क्या आपने संबंधित थाने में कॉल किया? कितनी देर पहले की ये घटना है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं अपना सवाल दोहराता हूं रिया।
आपकी दादी कैसे आपके पिता को एक तरीके से किडनैप करके ले जाती हैं, ये अपने आप में अभी भी एक अधूरा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं। और क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्या आपने कोई शिकायत की संबंधित थाने में? नहीं, हमें ये जानकारी थी नहीं। हमें पहले पता लगा कि मेरे पिताजी को इटावा ले जाया गया है जी, और वे दूसरे घर में थे, उस घर से उनको लखनऊ ले जाया गया था। और ये जानकारी हमें आज ही हुई है कि वह लखनऊ में है। और आपके मुताबिक कब हुआ किडनैप, कितने दिन पहले? नहीं, किडनैप नहीं हुआ है, जबरन उनको कितने उनको दिन पहले बहला ले जाया फुसला गया? के ले जाया गया है। कब कब कितने दिन पहले? मुझे अभी सूचना मिली है इस चीज की चलिए, दोपहर में। बहुत बहुत दोपहर शुक्रिया में भी नहीं, आलिया शाम शाक्य को जुड़ने पहले। के लिए, अपनी बात कहने के लिए।